मेरे प्यारे बच्चों, ढेर सारा प्यार। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बेबी शर्मा आज आपके लिए रेखा शर्मा द्वारा संकलित कक्षा तीसरी की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुरुचि से पाठ 8 सफलता का मंत्र लेकर आई हूँ। हम वीडियो के माध्यम से पहले पाठ पढ़ेंगे और पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप मेरे साथ पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे YouTube चैनल डॉक्टर बेबी शर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाठ 8 पेज ऑन 58 सफलता का मंत्र। सफलता का शाब्दिक अर्थ होता है कामयाबी और मंत्र उपाय निकालना, अर्थात इसका मतलब हुआ कि कामयाबी के लिए कोई मंत्र देना, कोई उपाय निकालना। जिस तरह से हम अपने जीवन में कोई गोल सेट करते हैं, उसके लिए हम हार्ड वर्क करते हैं, तभी हम कोई भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आपने बच्चों एक लाइन सुनी होगी, नेवर नेवर गिव अप। इसका मतलब होता है हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, तभी हमें कोई ना कोई मंजिल प्राप्त होती है, जिसका हमें उस मंजिल को पाने का हमारे अंदर विचार रहता है। सफलता का मंत्र पाठ में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है। एक राजा था, उसका नाम रामदत्त था। एक बार वह शिकार खेलने जंगल में गया। वह बहुत देर तक शिकार ढूंढता रहा, परंतु उसे शिकार नहीं मिला। वह उदास हो गया। तभी अचानक उसे एक हिरन दिखाई दिया। राजा ने तुरंत हिरन की ओर अपना घोड़ा दौड़ाया। हिरन का पीछा करते करते राजा बहुत दूर निकल गया। राजा ने देखा कि वहाँ एक पहाड़ी गांव है। अब यह कहानी कहाँ से शुरू होती है? रामदत्त नाम के एक राजा से शुरू होती है। राजा महाराजाओं को आप भी जानते हैं कि शिकार करने का बहुत शौक रहता है, और जैसे ही वो शिकार करने के लिए निकलते हैं और राजा रामदत्त को एक हिरन दिखाई देता है और अपना घोड़े पर वो शिकार करने जा रहे थे, और घोड़े के पीछे उस घोड़े पर शिकार करने के लिए जाते हुए एक हिरन के पीछे जाते जाते बहुत दूर तक निकल जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि वो कहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ एक पहाड़ी गांव था, उस गांव पर वो पहुँच गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। वह गांव बहुत ही सुंदर था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, ऊंची नीची पहाड़ियाँ राजा को अच्छी लगी। राजा ने कुछ देर उस गांव में रुकने का फैसला किया। गांव में राजा की दृष्टि एक मूर्तिकार पर पड़ी। वह मूर्तिकार बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बना रहा था। राजा ने इतनी सुंदर मूर्तियां पहले कभी नहीं देखी थी। वह मूर्तिकार के पास गया और अपना परिचय दिया। मूर्तिकार ने राजा का अभिवादन किया। वह बोला, हे राजन, आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बनाई गई मूर्तियाँ बहुत सुंदर है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी भी एक सुंदर मूर्ति बना लो। अब देखो बच्चों, ये राजाओं महाराजाओं वाला समय है, जबकि ये कहानी है राजाओं महाराजाओं की कहानी है। अब राजा उस सुंदर गांव का यहाँ वर्णन किया गया है। जब सुंदर गांव में पहुँचता है तो गांव की चारों तरफ जो गांव है वो बहुत हरा भरा है, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष है, हरियाली है, पहाड़ियाँ हैं। राजा उस सुंदर गांव को देखता है और वहाँ रुकने का फैसला ले लेता है। जब वहाँ रुकता है तो उसे एक मूर्तिकार दिखता है। मूर्तिकार किसे कहते हैं? जो मूर्तियाँ बनाने का कार्य करता है। और मूर्तिकार को अपना परिचय देता है और चाहता है कि उसे जिस तरह की मूर्तियाँ सुंदर सुंदर उसने बनाई है, एक राजा की मूर्ति भी वह बना दे। और वो मूर्तिकार को अपनी एक सुंदर मूर्ति बनाने के लिए कहता है। मूर्तिकार ने कहा, ठीक है राजन, मैं आपकी मूर्ति अवश्य बनाऊंगा।
इतना कहकर राजा ने मूर्तिकार को अपनी एक तस्वीर दी और अपने महल लौट गया। अब क्या हुआ, मूर्तिकार ने राजा की बात मान ली। उसने बता दिया कि वह उसकी राजा की एक सुंदर मूर्ति बनाएगा और इसके लिए राजा ने अपनी एक तस्वीर मूर्तिकार को दे दी और वह अपने महल लौट आए। नेक्स्ट पैराग्राफ, उधर मूर्तिकार ने राजा की मूर्ति बनाने का काम प्रारंभ कर दिया। कई दिन बीत गए पर मूर्ति तैयार नहीं हुई। मूर्तिकार प्रतिदिन मूर्ति बनाता और उसे तोड़ देता। वह जैसी मूर्ति बनाना चाहता था वैसी मूर्ति नहीं बन पा रही थी। वह बहुत निराश हो गया और वहीं मूर्तियों के पास बैठ गया। अब देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है, जो कार्य हम करना चाहते हैं, वो कार्य जिस तरह की हम इच्छा चाहते हैं, सक्सेस उसमें चाहते हैं कि वो उसमें हो, वो नहीं होती है। वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। वो चाहता था कि वो राजा की सबसे खूबसूरत मूर्ति बनाए, परंतु जिस तरह की मूर्ति वो बनाना चाहता था वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था और दुखी होकर वो उस जहाँ वो मूर्ति बना रहा था वहीं बैठ गया। नाउ पेज 160। अचानक उसकी नज़र दीवार पर चढ़ रही एक चींटी पर पड़ी। वह चींटी गेहूं का दाना दीवार के उस पार ले जाना चाहती थी। इसके लिए वह बार बार दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी, परंतु हर बार वह कुछ ऊपर तक चढ़ती और फिर नीचे गिर जाती। अंत में चींटी को सफलता मिल गई। वह गेहूं का दाना दीवार के उस पार ले गई। मूर्तिकार यह दृश्य बड़े ध्यान से देख रहा था। अब देखो बच्चों, एक छोटी सी चींटी, ये एक प्रेरणादायक कहानी है जहाँ एक चींटी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आप सबने चींटी देखी है, कितनी छोटी चींटी होती है और वो क्या कर रही है, एक दीवार पर चढ़ रही है और एक गेहूं का दाना है उसने अपने पास उठाया हुआ, जिसे वो उस दीवार के ऊपर ले जाना चाहती है, उस पार ले जाना चाहती है। मूर्तिकार देख रहा है, चींटी दीवार पर चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, बार बार चढ़ रही है, फिर गिर रही है, परंतु अंत में वो क्या देखता है कि अंत में उस चींटी ने सफलता प्राप्त कर दी है और वो जो दाना उसने अपने ऊपर उठाया था वो दाना लेकर के उस पार वो चली गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। जब एक छोटी सी चींटी अपने कार्य में सफल हो सकती है तो हम आम बुद्धिजीवी हैं, हम क्यों नहीं सफल हो सकते? अब मूर्तिकार क्या सोचता है? उसने सोचा, जब वह छोटी सी चींटी निरंतर प्रयास से सफलता पा सकती है तो फिर मैं यह मूर्ति क्यों नहीं बना सकता। इसके बाद मूर्तिकार फिर से राजा की मूर्ति बनाने में जुट गया। इस बार मूर्ति बिल्कुल उसकी कल्पना के अनुरूप थी। मूर्तिकार ने जब मूर्ति राजा को दी तो राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसने मूर्तिकार को ढेर सारा पुरस्कार भी दिया। अब देखो बच्चों, जब चींटी से प्रेरणा लेकर के उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनानी शुरू की, जितनी बार उसकी मूर्तियाँ खराब होती वो और कोशिश करता। अंत में उसकी जो उसने सोचा था, जैसी उसने कल्पना की थी, वैसी मूर्ति उसके पास बन गई। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। जब उसने राजा को वह मूर्ति दिखाई तो राजा ने भी उसे बहुत सारा इनाम दिया। तो बच्चों, कहानी पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। अब आप अभ्यास कार्य की ओर बढ़िए। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। दृष्टि, दृष्टि नज़र। मूर्तिकार कहते हैं मूर्ति बनाने वाला। परिचय होता है पहचान बताना, अपने आप को बताना। अभिवादन होता है स्वागत करना। प्रारंभ, शुरू, प्रतिदिन, रोज। निराश, जिसे आशा ना हो। प्रयास, कोशिश करना। दृश्य, नज़ारा। निरंतर, लगातार। पुरस्कार, इनाम। अनुरूप, समान रूप वाला। आगे हमारे मौखिक प्रश्न है, राजा का नाम क्या था? आपने अभी पढ़ा, राजा का नाम क्या था? रामदत्त। राजा ने अपना घोड़ा किसके पीछे दौड़ाया? राजा शिकार करने जा रहे थे और उन्होंने अपना घोड़ा किसके पीछे दौड़ाया? जी बच्चों, राजा ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे दौड़ाया। चींटी कहाँ चढ़ रही थी? चींटी दीवार पर चढ़ रही थी। राजा जंगल में क्यों गया? बच्चों बताइए, राजा जंगल में क्या करने गया था?
घूमने नहीं, राजा जंगल में शिकार करने या शिकार खेलने गया था। आगे लिखित प्रश्नों में आइए। पहला प्रश्न है, राजा हिरन का पीछा करते करते कहाँ पहुंच गया? राजा हिरन का पीछा करते करते एक पहाड़ी गांव में पहुंच गया। राजा ने मूर्तिकार से क्या कहा? राजा ने मूर्तिकार से अपनी एक सुंदर मूर्ति बनाने के लिए कहा। मूर्तिकार मूर्ति क्यों तोड़ देता था? अब मूर्तिकार जितनी बार मूर्तियां बनाता था तो उन्हें तोड़ देता था। क्या कारण रहा उसका? मूर्तिकार अपने मन मुताबिक मूर्ति नहीं पा रहा था, जिस कारण वह उसे तोड़ देता था। नाउ नेक्स्ट पेज 62, लास्ट क्वेश्चन। चींटी से मूर्तिकार को क्या प्रेरणा मिली? चींटी से मूर्तिकार को निरंतर प्रयास करने से सफल होने की प्रेरणा मिली। अब आप दूसरे प्रश्न पर आइए। दूसरे प्रश्न में है, नीचे दिए गए वाक्यों के आगे सही और गलत का निशान लगाना है। आपने वाक्य पढ़ना है, उसके बाद आपने देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। राजा को मूर्तिकार की बनाई मूर्तियां अच्छी नहीं लगी। क्या उसे अच्छी लगी? जी, उसे अच्छी लगी। अगर उसे अच्छी ना लगती तो उसे वो ऑर्डर क्यों देता अगली मूर्तियां बनाने का? तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? पहला प्रश्न आपका गलत, इसमें गलत है, आप इसमें क्रॉस का निशान लगाएंगे। राजा को मूर्तिकार की मूर्तियाँ अच्छी नहीं लगी, इसमें आप क्रॉस लगाएंगे क्योंकि राजा को तो वह मूर्तियाँ बेहद ही पसंद आई थी। आगे दूसरा है, राजा ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे दौड़ाया। जी, ये सही है। राजा ने अपना घोड़ा सच में हिरन के पीछे दौड़ाया क्योंकि राजा शिकार खेलने जा रहे थे। उन्होंने हिरन देखा और उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। आगे है, राजा ने मूर्तिकार से राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए कहा। नहीं, राजा ने तो किसकी मूर्ति बनाने के लिए कहा था? अपनी मूर्ति बनाने के लिए कहा। आगे है, चींटी गेहूं का दाना लेकर दीवार पर चढ़ गई। जी हाँ, इसी से तरह उस मूर्तिकार को प्रेरणा मिली। वह चींटी गेहूं का दाना लेकर के दीवार पर चढ़ गई। राजा ने मूर्तिकार को ढेर सारा पुरस्कार दिया। ये भी सही है। राजा ने बहुत सारा पुरस्कार दिया क्योंकि मूर्तिकार ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई थी। तो इसमें पहला और तीसरा के आगे आप क्रॉस लगाएंगे और दूसरा, चौथा और पांचवें के आगे आप सही का निशान लगाएंगे। अब आप नीचे आइए। प्रश्न नंबर 3 में हम देखेंगे, सही उत्तर चुनिए। राजा ने कहाँ रुकने का फैसला किया? शहर में, जंगल में या गांव में? राजा शिकार खेलने गए थे तो उन्होंने कहाँ रुकने का फैसला किया? गांव में। राजा की दृष्टि किस पर पड़ी? मूर्तिकार पर, चित्रकार पर या कुम्हार पर? वहां पर एक मूर्तिकार था जो मूर्तियां बना रहा था, इसलिए उसकी दृष्टि उस मूर्तिकार पर पड़ी। चींटी किसका दाना लेकर दीवार पर चढ़ रही थी? चावल का, गेहूं का या राई का? चींटी के पास गेहूं का दाना था जिसे लेकर वह दीवार पर चढ़ रही थी। अब आगे आइए, आपने समझना है, भाषा ज्ञान है और उसके बाद आपने इसका उत्तर देना है। सफल प्लस था क्या बनता है? सफलता। सुंदर प्लस था सुंदरता। प्रसन्न प्लस था प्रसन्नता। पहाड़ प्लस ई पहाड़ी। तैयार प्लस ई तैयारी। उदास प्लस ई उदासी। अब आप यहाँ आइए, पृष्ठ संख्या 63। अब आप देखेंगे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे लिखा गया है, हिरन तेज दौड़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, लड़का सो रहा है। ये क्या है? इनका कार्य है, जो काम करते हैं वो बताया गया है। अब आप देखेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस वाक्यों में दौड़ना, पढ़ना और सोना, ये 3 वाक्य हैं। यहाँ हिरन दौड़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, लड़का सो रहा है, ये इनकी काम है। जिससे हमें काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अब कुछ कुछ आगे काम दिए गए हैं, आपने वो वाक्य पूर्ण करने हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, तस्वीर आपके पास है, आपने वहीं से देखना है कि कौन क्या कर रहा है। मूर्तिकार डैश है, मूर्तिकार क्या कर रहा है? मूर्ति बना रहा है। चिड़िया आसमान में डैश है, उड़ रही है। बच्चे डैश है, बच्चे क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़की डैश है, लड़की क्या कर रही है? खुशी से झूम रही है। इसमें क्रिया सब में आई है जिसमें कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है। आगे आइए आप, प्रश्न नंबर 3 में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए।
जो मूर्ति बनाता है, ये हमने अभी पढ़ा, उसे क्या कहते हैं? मूर्तिकार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं? कुम्हार। जो लकड़ी के काम करता है, लकड़हारा। जो जूते बनाता है, मोची। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। जो सेना में काम करता है, सैनिक। जो पुस्तक लिखता है उसे क्या कहते हैं? लेखक। अब आप अगले पृष्ठ पर आएंगे। यहाँ पर आपके पास कुछ चित्र दिए गए हैं। आपने इसमें से विशेषण और विशेषण शब्द चुनने हैं। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे उसमें क्या गुण है, उसमें क्या दोष है, रंग है। इस तरह के वाक्य के अंदर जो शब्द आते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ आपके पास हरा भरा, मेहनती, घना, ताकतवर, दयालु और सुंदर, ये वह शब्द दिए गए हैं। नीचे इसके नीचे तस्वीरें दी गई है। आपने अपने पाठ में जो जो पढ़ा है, आपने उसके हिसाब से देखना है कि कौन कैसा था, या फिर आपको जो पिक्चर दिखेगी आप कहाँ पर ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। सबसे पहला है चींटी। चींटी कैसी थी? मेहनती। आपको घोड़ा कैसे दिख रहा है यहाँ? ताकतवर। और राजा दयालु। मूर्ति जो है एक सुंदर सी लड़की की बनी है, ये क्या है? सुंदर। और आगे कैसा जंगल है? घना। और ये कैसा पेड़ है? हरा भरा। अब आप नीचे आएंगे, आपके पास वर्तनी शुद्ध करनी है बच्चों। आपने देखना है कि क्या किस तरह से लिखा जाता है। व में र क्ष, ये क्या है? व में री क्ष, वृक्ष। परिचय। परिचय में कैसी छोटी ई होती है? छोटी ई, पर ई। परिचय ऐसे नहीं होता है, हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? परिचय। तो इसमें छोटी ई आएगी। फिर है प्रतिदिन। प्रतिदिन हम नहीं लिखते हैं, हम इसे कैसे लिखते हैं? प्र, त में छोटी ई, द में छोटी ई, न। प्रतिदिन मतलब हर रोज। आगे है अनुरूप। अनुरूप जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, हमें पता चलता है कि इसमें छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है। यहाँ हमारे पास बड़ा ऊ दिया गया है, तो इसका सही उत्तर रहेगा अ, न में छोटा ऊ, र में बड़ा ऊ, प। अनुरूप। प्रयास। प्रयास नहीं होता है, प में र रहता है, प्रयास। गेहूं। गेहूं, बड़ा ऊ की मात्रा का ध्यान यहाँ आ रहा है, तो इसमें ग में ए चंद्रबिंदु, ह में बड़ा ऊ, गेहूं। दृश्य। दृश्य नहीं है, दृश्य है। द में री, आधा श, य, दृश्य। स्वागत। स्वागत है पर इसमें पूरा ग है, सौ आधा सौ वो आ, पूरा ग, तो स्वागत। तो ये था आपका 5वां प्रश्न। अब आप नीचे आएंगे, जिसमें आपके पास छठे प्रश्न में आपके दिए गए शब्दों में सही विलोम पर चिन्ह लगाइए। आपके पास शब्द दिया है, आपने इसमें से सही विलोम शब्द चुनना है। अपना। अपने का विलोम क्या होता है? पराया, दूसरा या अन्य। अपने का विलोम होता है पराया। गांव। शहर, जंगल या वन। गांव का विलोम है शहर। आपके पास जो जो शब्द मैं कह रही हूँ उसके आगे आप गोला लगाते जाइए। प्रारंभ, पहला, शुरू या अंत। आपके पास रहेगा अंत। प्रारंभ का होता है अंत उल्टा। सुंदर, असुंदर, रूपवान या खूबसूरत। रूपवान या खूबसूरत तो इसका पर्यायवाची हुए, इसका विलोम रहेगा असुंदर। पुरस्कार, इनाम, भेंट या दंड। इसका पुरस्कार का रहता है दंड। अब आगे आइए, आपके पास लास्ट क्वेश्चन है 65 पेज। आपके पास यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आपने चित्र देखना है और उसके बारे में 2-3 लाइनें आपने लिखनी है। ये किसका चित्र है बच्चों? आपको दिख रहा है यहाँ एक व्यक्ति बैठा है जो जूते बनाने का काम कर रहा है। तो जो जूते बनाने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? मोची। मोची का काम लोगों को अच्छे जूते सिलकर देना है। जो जूते जो जूते फट जाते हैं, जो जूते हम नहीं आएगा यहाँ, जो जूते फट जाते हैं मोची उन्हें कम पैसों में ठीक करके पहनने योग्य बनाता है। ये है मोची का काम। आगे है डॉक्टर की पिक्चर हमें दिख रही है, तो हम डॉक्टर के बारे में लिखेंगे। डॉक्टर समाज का अभिन्न अंग होता है। जब हम बीमार या जख्मी होते हैं तो डॉक्टर ही हमारा इलाज करता है, हमारी समस्या समझकर हमें दवाई देता है। आगे देखो, एक व्यक्ति है जो फूलों में पानी दे रहा है। अब ये जो काम करते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? माली।
माली बगीचे में तरह तरह के फूलों के पौधे लगाता है। वह इन पौधों की देखभाल करता है, उन्हें पानी देता है, कैंची से पौधों की काट छांट भी करता है। अगली चित्र हमने जो लास्ट पिक्चर है वो आपने कई बार देखी होगी। अब तो ईमेल फ़ोन का ज़माना है, परंतु फिर भी कई बार डाकिया हमारे घर के दरवाजे में या हमारी गली से गुजरता है। तो ये है डाकिया। डाकिया पत्र, पार्सल, मनी ऑर्डर, ग्रीटिंग कार्ड, राखी जैसी वस्तुएं हमारे घर पहुंचाने का कार्य करता है। और एक सबसे बड़ी बात पता क्या है बच्चों आपके पास डाकिए की जो भारत है, भारत देश जो है, ये जो डाक हमारे पास डाकिया पहुंचाता है, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। सबसे ज़्यादा, अगर उनकी आबादी यहाँ की ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा भारत में ही डाक का नेटवर्क भी है। तो बच्चों ये था आपका पाठ सफलता का मंत्र जो हमने अभी पढ़ा। अगर आपको यह पाठ अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे YouTube चैनल डॉक्टर बेबी शर्मा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।